फ्रेंड्स, दिस इज विवेक। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मॉक पेपर का पार्ट 2 मैथमेटिक्स। ये आईसीएसई कॉन्वेंट स्कूल का है, चितरंजन स्कूल का है। ऑलरेडी हमने फर्स्ट पार्ट बना लिया है जहां पे आपको 1 to 8 नंबर क्वेश्चन मिलेगा एमसीक्यू का। यहां से हम क्या करेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहला 9 नंबर क्या लिखा है, देखिए। यूज द फॉलोइंग टेबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। यानी कि आपको क्या फाइंड करना है, एक्स, और क्या फाइंड करना है, वाई। यहाँ पे फिर क्या दिया हुआ है, एक टेबल दे दिया गया, नंबर ऑफ आइडेंटिकल आर्टिकल्स। ठीक है, नंबर ऑफ आइडेंटिकल आर्टिकल्स दिया गया है। 40 का कॉस्ट है 150 रुपीज एक्स, और ये 120, 60 और 100 और 75 और वाई। वेल, सबसे पहले आपको ये देखना है कि इनके बीच में रिलेशंस कैसा है, डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या होता है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़े, राइट, ठीक है, अगर एक क्वांटिटी बढ़े तो उसकी वजह से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़नी चाहिए, तो इसको बोलेंगे डायरेक्ट रिलेशन। और इनवर्स रिलेशन क्या होता है, अगर एक क्वांटिटी घटे उसकी वजह से दूसरी क्वांटिटी भी घटता है तो उसको बोलते हैं इनवर्स, सॉरी, एक क्वांटिटी घटे और दूसरा क्वांटिटी बढ़े तो इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन, सॉरी फॉर दैट। नाउ, तो ये ध्यान रखिएगा कि यहां पे आपको चेक करना है कि क्या वो डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स मींस एक क्वांटिटी बढ़े या घटे, उसकी वजह से दूसरी क्वांटिटी बढ़े या घटे, राइट, यानी कि ये इनवर्स रिलेशन होते हैं। तो लेट्स सी दिस। तो सबसे पहले हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करने वाले हैं उस पर हम थोड़ा फोकस करेंगे। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पे क्या है, 40 और 60, यानी कि 40 आर्टिकल का दाम कितना है, 150, इजंट इट। तो यानी कि यहां से अगर इसको आप चेक करो, क्योंकि इसी में क्या है, पूरा वैल्यू दिया गया है, इसमें भी दोनों वैल्यू दिया गया है। देखो क्वांटिटी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ 40 टू 60, यानी कि 20 क्वांटिटी इंक्रीज की, पर प्राइस क्या हुआ, तो यू विल शॉक दैट प्राइस गॉट डिक्रीज। तो ये कैसा रिलेशन हो गया, इनवर्स रिलेशन हुआ। तो हम क्या करेंगे, इनवर्सली फाइंड करेंगे इनके वैल्यूज को और इसके वैल्यूज को, राइट। लेट्स से दिस। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, एक तरफ क्या लिखा है हेडिंग में, नंबर ऑफ आर्टिकल्स और प्राइस। और हमने ये क्या बताया कि एक इनवर्स रिलेशन है, यानी कि एक एरो नीचे जाएगा और दूसरा एरो ऊपर जाएगा। तो आपको ये भी पता है कि जहां एरो का हेड होगा, यानी कि ये एरो का हेड है और इधर एरो का हेड है, और वो कहां रहता है, न्यूमरेटर में। तो कैन आई राइट x by 40 इज इक्वल टू 150 बाई 120। अब कैंसिल करते हैं, ये कट गया, 4 3 12, 3 5 15, यानी कि आपका जो x का वैल्यू आया वो कितना आया, 50। तो लेट्स सी दिस हमारा सेकेंड पार्ट में, क्योंकि यहाँ पे तो दो पार्ट है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग क्या करेंगे फॉर y, तो वापस से हेडिंग लिखेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स या आइडेंटिकल आर्टिकल्स, ठीक है। और यहां पे फिर से लिखेंगे क्या, प्राइस, और ये हम लोग क्या लिख रहे हैं, हेडिंग इन रुपीज। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो नंबर ऑफ आइडेंटिकल में अगर y के लिए हम लोग बात करते हैं तो यहां पे आप क्या कीजिए, 40 में प्राइस कितना था, 150 था, राइट। 40 में प्राइस कितना था, 150 था। तो 70 आर्टिकल में या 75 आर्टिकल में y कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो वापस से कैसा रिलेशन था, इनवर्स, यानी कि एक एरो नीचे जाएगा तो दूसरा एरो ऊपर जाएगा। अब आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे हमने एरो डाउनवर्ड इधर रखा है, अपवर्ड इधर रखा है, और यहाँ पे अपवर्ड इधर रखा है, डाउनवर्ड इधर रखा है, ये अप टू यू, आप इसको कैसे भी कर सकते हो, पर ये याद रखिएगा एरो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो यहाँ पे जहां पे एरो का हेड होगा वो क्या रहता है, न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में y ऊपर रहेगा और नीचे रहेगा 150 इज इक्वल टू, ये रहेगा 40 और ये रहेगा 75। तो 75 टू 150, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 40 इंटू 2, दैट इज 80। तो आप देखोगे x का वैल्यू आपका कितना आया था, 50 यहाँ पे है, और y का वैल्यू कितना आया आपका, 80। अब हम लोग चेक करते हैं ऑप्शन क्या सही है 50 और 80 का।
तो यहाँ पे देखिए हमने पहले ही कुछ लिख दिया है, इसको ध्यान से पहले समझ लेते हैं। फॉर एन इंट्रा स्टेट यानी कि विद इन द स्टेट जब सेल होता है, जो टोटल जीएसटी होता है, ठीक है, वो स्प्लिट किया जाता है इक्वली बिटवीन सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, यानी कि जो भी रेट रहेगा उसको हाफ ऑफ कर दिया जाता है। और गिवन क्या था हमारा, सीजीएसटी इज 120 और मार्क प्राइस जो है वो दिया हुआ है 2000। अब हम लोग आते हैं हमारे क्वेश्चन सॉल्यूशंस में। तो यहां पे आपका क्या निकालेंगे, सबसे पहले टोटल जीएसटी, ठीक है, यानी कि टोटल जीएसटी अल्टीमेटली तो कस्टमर को टोटल जीएसटी पे करना है, तो ट्वाइस ऑफ सीजीएसटी लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 120 विच इज इक्वल टू 240। ये हो गया हमारा टोटल जीएसटी। अब हम लोग क्या निकालने वाले, रेट ऑफ जीएसटी को निकालने वाले, ठीक है। तो रेट ऑफ जीएसटी कैसे निकालेंगे, तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, रेट ऑफ जीएसटी, ठीक है, राइट, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल जीएसटी बाय 100 या मार्क प्राइस कर देते हैं इनटू 100, इजंट इट। तो आपका टोटल जीएसटी कितना था, 240 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 100। अब इसके बाद क्या आएगा, लेट्स सी दिस। तो इसके बाद हमारा आता है क्या, बेसिकली इसको जब कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.12 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 12%। दिस विल बी योर आंसर। अब हम लोग चेक करते हैं कि ऑप्शन में कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो देखिए 12% किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज आर करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 11 नंबर। यहां पर क्या लिखा है देखिए, द मनी रिक्वायर्ड टू बाई 100 rupees 20 share at a premium of rupees 5 and 100 rupees shares 20 shares rupees 20 shares at a discount of rupees 5। यानी कि जो 100 शेयर उसने परचेज किया, जब वो मार्केट में गया तो वो 20 रुपए का था, दैट इज नॉमिनल वैल्यू। लेकिन जब वो परचेज करने गया तो उसका रेट क्या हो गया था, 5 रुपए ज्यादा, यानी कि मार्केट वैल्यू हो गया 25 रुपीज। और जो दूसरा शेयर था उसका क्या चल रहा था, डिस्काउंट पे चल रहा था 5 रुपीज का, तो 20 में से 5 गया, कितना हो जाएगा, दैट इज 15। तो मार्केट वैल्यू क्या हो गया, 15। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको दोनों को अलग अलग निकालेंगे और फिर ऐड करेंगे। लेट्स से दिस। नाउ स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे कैलकुलेशंस को। तो यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, हमने पहले लिख दिया है कैलकुलेशन ऑफ द शेयर एट अ प्रीमियम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रीमियम के लिए कैलकुलेशन करेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो गया, 100। नॉमिनल वैल्यू कितना हो गया आपका, ₹20, क्योंकि यहाँ पे गिवन है कि 20 रुपए का नॉमिनल वैल्यू था। लेकिन जब वो मार्केट पे गया तो उसका 5 रुपए प्रीमियम पे था। तो यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, बेसिकली मार्केट वैल्यू क्या होता है, नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम, दैट इज 20 रुपीज, और प्रीमियम कितना था, 5 रुपए का, राइट। तो हम लोग यहाँ पे 5 लिखते हैं, दैट इज 25। ये था मार्केट वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स into market value, that is 100 into 25। तो ये कितना हो गया, 2500। दिस इज ऑल अबाउट द इन्वेस्टमेंट ऑफ फर्स्ट शेयर, राइट, कंडीशन 1। कंडीशन 2 में यहाँ पे ये भी बोला गया है कि उसने क्या किया था, कुछ शेयर्स को परचेज किया था एट अ डिस्काउंट, एट अ डिस्काउंट, और डिस्काउंट का वैल्यू भी क्या था, 5 रुपीज का ही था, राइट। तो यहाँ पे जो था वो नंबर ऑफ शेयर उसने कितना परचेज किया था, अगेन 100 किया था। नॉमिनल वैल्यू कितना था, इसका भी 20 रुपए था। लेकिन जब वो मार्केट पे गया तो वो डिस्काउंट था, तो मार्केट वैल्यू क्या होगा डिस्काउंट के केस में, नॉमिनल वैल्यू माइनस डिस्काउंट, दैट इज यहाँ पे हो गया आपका कितना, 20 माइनस 5, दैट इज ₹15। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसमें भी इन्वेस्टमेंट निकालेंगे। तो देयरफॉर इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स है आपके पास 100 रुपीज इस केस में भी, और ये हो गया 15, दैट इज ₹1500। तो देयरफॉर टोटल इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, तो देखो टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है,
तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला पार्ट, इजंट इट, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पार्ट और इस पार्ट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इसको इसको इसको, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, इन्वेस्टमेंट है। तो ये हो गया 2500 प्लस 1500। तो अब इसको जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2 1 3 4 यानी कि 4000। इट विल बी योर टोटल इन्वेस्टमेंट। लेट्स से दिस ऑप्शन। तो आप देखोगे इसका जो आंसर आ रहा है वो है ऑप्शन नंबर सी, राइट। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज द रूट ऑफ द, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिस आर। इसका आपको क्या फाइंड करना है, रूट फाइंड करना है। तो हम लोग सिंपल इसको क्या करेंगे, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट में ले जाएंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो पहले इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, राइट। लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। आपको यहाँ पे जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, ये दिया है इज इक्वल टू 4। देखिए यहाँ पर एक क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका और एक मेथड हम बता देते हैं। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। आप क्या कीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, या फिर सॉरी नॉट स्क्वायर, स्क्वायर रूट होगा, लेट मी। तो ऑन स्क्वायर रूट, ठीक है, ऑन बोथ साइड। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 4। तो सिंपली आपके पास क्या आ गया, एक्स माइनस 3 ये बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर था, तो उसमें से एक पार्ट बाहर आ गया, और यू कैन राइट प्लस माइनस 2। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस 2 एंड एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2। अब यहां पर क्या हो गया, माइनस है उधर जाके प्लस, और यहां पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 माइनस 2, x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 1। तो यही हो गया हमारा आंसर। लेट्स सी द ऑप्शंस कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका अगेन यहाँ पे क्या आ रहा है, बी नंबर, दैट इज 5 एंड माइनस 5 एंड 1। होप इट इज क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए, the line 5x plus 3y is equal to 15 meet at y axis at p। ठीक है, वो क्या कर रहा है, ये जो लाइन है वो कहाँ मिल रहा है, y एक्सिस पे मिल रहा है, किस पॉइंट पे, p पॉइंट पे। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट p r। तो पॉइंट p का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसको हमें फाइंड करना है। लेट्स से दिस। तो गिवन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है बेसिकली 5x प्लस 3y, ठीक है, इज इक्वल टू 15। ठीक है, यही है आपका क्या, इक्वेशन। और जो पॉइंट P है वो कहां पे आ रहा है, वो है आपका y एक्सिस पे। जो पॉइंट P है वो कहां पे आ रहा है, y एक्सिस पे। तो यू पीपल नो दैट ऑन y एक्सिस वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो यानी कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू x इज इक्वल टू 0 है, वो इसको भी जस्टिफाई करेगा। तो x का वैल्यू को क्या लिख देंगे यहाँ पे, 0, राइट। तो ये पार्ट क्या हो गया, पूरा 0 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन को अगर हम मॉडिफाइड करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 15। तो ये हो गया आपका कितना, 3y इज इक्वल टू 15, और यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू 15 बाई 3 विच इज इक्वल टू 5। तो therefore कोऑर्डिनेट ऑफ p, x का वैल्यू तो 0 है, y का वैल्यू 5, दैट इज 0,5। अब चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहां पे आपका आ रहा है क्या, पहला ऑप्शन इज द करेक्ट वन, राइट। नाउ मूव टू द आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यहां पर अब क्या लिखा है, देखिए, इफ x इज अ नेचुरल नंबर। यहां पे ये बोल दिया कि x क्या है, एक नेचुरल नंबर है, isn't it? तो देखो ये तो डी नंबर में 0 आ गया, तो पर ये तो है ही नहीं आंसर। क्या, ठीक है, बात की बात में देखते हैं नेचुरल नंबर में क्या है। द सॉल्यूशन सेट फॉर द इन इक्वेशन। तो ये आपका एक इन इक्वेशन दिया है, इसका सॉल्यूशन सेट तैयार करना है, और आपको बताना है कि जो भी सेट होगा वो किसका पार्ट होगा, नेचुरल नंबर का। लेट्स सी दिस, लेट्स स्टार्ट दिस। तो यही आपका इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे LHS में सारे वेरिएबल को ले आइए, और RHS में सारे कांस्टेंट को ले जाइए,
यही होगा। इट टर्न्स टू -3x ग्रेटर और लेस देन कितना होगा -15। फिर आप क्या कीजिए -x इसको ऐसे ही रहने दीजिए और यहाँ पे हो जाएगा -15/3 और ये हो गया कितना 5, इजंट इट। तो ये हो गया -x, ये हो गया -5। अब आपको करना क्या है, माइनस को हटाना है और आपको ये पता होगा कि जब भी वेरिएबल के आगे माइनस हटाते हैं तो ये साइन जो होता है ये रिवर्स हो जाता है। तो ये हो गया x इज लेस देन इक्वल टू 5। तो अगर इसका हम लोग सोल्यूशन सेट की बात करें तो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि x तो एक नेचुरल नंबर है, तो ये हो गया 1 2 3 4 एंड 5। होप इट इज क्लियर। तो अगर हम ऑप्शन चेक करें तो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पे लिखा है इफ sin 2x is equal to 2 sin 45 degree into cos 45 degree, the value of x is, तो x का वैल्यू क्या होगा आपको ये निकालना है, isn't it? Let's say that. तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, sin 2x इज इक्वल टू 2, sin 45 का वैल्यू कितना होगा 1/√2, cos 45 का वैल्यू कितना होगा 1/√2, और आपको पता है √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2, ये और ये पार्ट कैंसिल। तो आपके पास क्या आया, sin 2x इज इक्वल टू 1। और आपको ये पता होना चाहिए कि साइन के वैल्यू में 1 कब आता है, तो वापस से यहाँ लिखिए sin 2x इज इक्वल टू sin 90 डिग्री। तो आपको ये पता है कि व्हेन साइन और साइन इक्वली ये आ जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या 2x इज इक्वल टू 90 और x इज इक्वल टू 90/2 विच इज इक्वल टू अगेन 45 डिग्री। दिस विल बी योर आंसर। लेट्स सी क्या ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपका आ रहा है ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट ऑप्शन, राइट। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। लेट्स सी दिस। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में 1 नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। हमें a और b का वैल्यू निकालना है सो दैट द पॉलिनोमियल x³ प्लस ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 45 हैज x माइनस 1 एक फैक्टर है और x प्लस 5 भी एक फैक्टर है, ये दे दिया है, राइट। यानी कि जब हम लोग इस इक्वेशन को x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी 0 आएगा और x प्लस 5 से भी डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 0 ही आएगा। तो हम लोग यहाँ पे उसकी यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे। लेट्स से तो यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, सिंस, ठीक है, x माइनस 1 एंड x प्लस 5 ये दोनों ही क्या है, आर द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, ये दोनों ही क्या है, फैक्टर है किसका, पॉलिनोमियल का, px इज इक्वल टू x³ प्लस ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 45, राइट। तो हम लोग को क्या पता है, वी नो दैट फ्रॉम फैक्टर थ्योरम, हमें क्या पता होगा कि अगर हम p का वैल्यू 1 रख दें तो 0 आएगा एंड p का वैल्यू -5 रख दें तो भी 0 आएगा। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे x का वैल्यू एक बार क्या रखेंगे 1 और एक बार रखेंगे -5। तो अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर 1 और -5 कैसे आया। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में क्या बोला था, x माइनस 1 क्या एक फैक्टर है। तो जब ये फैक्टर होता है तो फैक्टर थ्योरम के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 1 को इक्वेट करेंगे किसके साथ, 0 के साथ। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 और फिर हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 5 भी एक फैक्टर है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे x प्लस 5 को भी इक्वेट करेंगे 0 के साथ और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5। सो एक बार हम लोग x का वैल्यू क्या डालेंगे 1 और एक बार क्या डालेंगे -5। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, फॉर p1 के लिए, राइट,
इसके लिए हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्या 1 का क्यूब, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है x का क्यूब, x का वैल्यू यहाँ पे क्या 1, तो 1 का क्यूब प्लस a इंटू 1, यानी कि ये हो जाएगा सिंपली क्या 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस या माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर आते हैं हम लोग तो 1 का क्यूब 1 ही रहेगा प्लस a प्लस बी माइनस 45 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा क्या a प्लस बी इज इक्वल टू 44। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब हो गया हमारे पास फॉर p इज इक्वल टू -5 के लिए हम लोग फाइट करेंगे। तो ये -5 पे भी पावर क्या हो जाएगा 3, क्योंकि हमें इक्वेशन में डालना है। फिर हम लोग क्या करेंगे प्लस यहाँ पे a है -5 का स्क्वायर लेंगे प्लस b -5 लेंगे और -45 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारे पास कितना -125 प्लस हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25a प्लस माइनस माइनस 5b इज -45 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर हमारे पास कितना आ गया 25a माइनस 5b इज इक्वल टू ये आ जाएगा कितना 170। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। तो हम लोग क्या करते हैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको इक्वेशन 2 नहीं मान के अभी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई, क्योंकि सब में क्या कॉमन है 5 कॉमन है, राइट। तो आप क्या कीजिए 5 कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या 5a माइनस बी इज इक्वल टू 5 इंटू 34। ये और ये पार्ट कैंसिल, तो ये आपके पास बच गया 5a माइनस बी इज इक्वल टू 34। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 आपके कहां पर है? तो इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास यहां पर, और इक्वेशन नंबर 2 कहां है आपके पास यहां पर। तो अब हम लोग क्या करेंगे सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। अब हम लोग क्या करेंगे 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। तो पहला इक्वेशन क्या था आपके पास a प्लस बी इज इक्वल टू 44, और दूसरा इक्वेशन क्या है 5a माइनस बी इज इक्वल टू 34। तो ये पार्ट तो कैंसिल हो गया ऐड करने से, तो ये हो गया 6a इज इक्वल टू 4 3 7 78, इजंट इट। अब हम लोग क्या करेंगे a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सॉरी, तो इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, ये तो हो गया मल्टीप्लाई, इनके बीच में रिलेशंस है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a इज इक्वल टू 78/6 दैट विल बी 13, राइट। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a, ठीक है, a का वैल्यू को कहाँ डालेंगे इन इक्वेशन 1, ठीक है, हम लोग कहाँ डाल देते हैं 1 में डाल देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इक्वेशन 1 यहीं पे लिख देता हूं मैं। तो वी विल गेट बेसिकली हम लोग जब इक्वेशन 1 में डालेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 13 प्लस बी इज इक्वल टू 44, ठीक है, क्योंकि हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या था आप देखिए a प्लस बी था 44, तो a के जगह हमने क्या डाल दिया 13 डाल दिया, तो हमारे पास b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 44 माइनस 13, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ 31। तो जब हमने वैल्यू डाल दिया है तो फाइनली हमारा जो पॉलिनोमियल बन जाएगा तो वो क्या बनेगा देयरफॉर fx इज इक्वल टू क्या हो गया x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 45, ये सो नो। तो देखो ये तो हो गया हमारा फैक्ट मतलब प्रॉपर पॉलिनोमियल। ऑलरेडी इस क्वेश्चन में आपके दो फैक्टर तो दिए गए थे, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या वी ऑलरेडी known two factors। तो एक क्या था x माइनस 1 एंड x प्लस 5, ये तो ऑलरेडी दो फैक्टर था। तो हमें क्या करना होगा फाइट करना होगा किसके लिए हमारे तीसरे फैक्टर के लिए, isn't it? तो हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड कर देंगे, राइट। लेट्स से तो हमारा क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे
x माइनस 1 और फिर x प्लस 5। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स इट विल टर्न्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स और प्लस माइनस माइनस 5 दैट इज टर्न्स टू, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। ये हो गया हमारा एक रिलेशन, राइट। अब इस ये जो हमारा करेक्ट इक्वेशन आया इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, fx से, यानी कि इसके साथ पूरा को डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग को डिवाइड करके क्या आएगा, लेट्स से। तो सबसे पहले हमारा क्या है, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 45 को हम डिवाइड करेंगे किससे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अब क्वेश्चन ये है कि हम किससे मल्टीप्लाई करें। देखिए इसका जब भी हम लोग को मल्टीप्लाई करना होता है ना, तो इसका पहला टर्म और इसके पहले टर्म को देखिए ध्यान से। ये क्या है, एक्स क्यूब, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स क्यूब में यानी कि एक्स स्क्वायर में हम क्या मल्टीप्लाई करें तो हमारा एक्स क्यूब आएगा। तो ऑब्वियसली योर आंसर विल बी एक्स, इजंट इट। लेट्स सी, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से। तो ये क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस, तो इसको फिर इससे भी करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5x। चलिए देखते हैं क्या हुआ। ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये पार्ट कैंसिल। 13 में से 4 गया, क्या हो गया, 9x स्क्वायर, ये हो गया प्लस 36x माइनस 45। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, इसके आगे देखिए क्या लिखा है, सॉरी इसके आगे हमारा क्या लिखा है, 9x स्क्वायर और इसके आगे क्या है, एक्स स्क्वायर। तो 9x स्क्वायर में, 9x स्क्वायर में आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड कीजिए तो क्या आएगा, ओनली 9 आएगा। तो आप क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे यानी कि प्लस 9। तो यह क्या हो गया, 9x स्क्वायर प्लस 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 9 4 36x प्लस माइनस माइनस 45। अब आप देखिए क्या हुआ, प्लस है माइनस माइनस है प्लस, तो ये पार्ट भी कैंसिल। तो हमारा जो और एक फैक्टर आया दैट इज x प्लस 9। ऑलरेडी एक फैक्टर क्या था, x प्लस 1, और एक था हमारा, सॉरी x प्लस 1 नहीं था, x माइनस 1 था। इसको हम लोग माइनस कर देते हैं पहले, इसको छोटा करते हैं, राइट, नहीं तो पूरा ही कट जाता है। तो ये हो गया x माइनस 1 और था x प्लस 5, ये 9 है, ये ध्यान रखिए। तो ये हो गया आपका आंसर। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए, ABC is a triangle whose vertices are this, this and this. D is the midpoint of BC. Find the coordinate of D, equation of the median AD. Let's say that. तो आप देखिए मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लिया है जहां पर A, B और C है और D क्या है, बेसिकली मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है तो मैं यहाँ पे इसको मार्क कर देता हूँ क्योंकि ये और ये पार्ट क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना था, ये ध्यान रखिएगा। आपको क्या फाइंड करना है, इस डी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है विच इज अ मिडिल पॉइंट ऑफ बी टू सी, राइट, एज वेल एज ये जो ए से डी आप देख रहे हो, ये वाला जो लाइन देख रहे हो, इसका इक्वेशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इसका इक्वेशन फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें डी का कोऑर्डिनेट चाहिए होगा। लेट्स फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ डी। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे ए नंबर के लिए यानी कि कोऑर्डिनेट के लिए बाय फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि मिड पॉइंट है। ठीक है, दैट इज जी इज इक्वल टू, कैन आई राइट x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। चलो देखो फिर, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 0 कॉमा 0 प्लस कर देता हूँ यहाँ पे -6 बाई 2 कॉमा 4 प्लस 4 बाई 2। तो ये हो जाएगा क्या हमारे पास, -6 बाई 2 कॉमा 8 बाई 2 विच इज इक्वल टू -3 कॉमा 4। तो यानी कि इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, -3 कॉमा 4। अब हमें क्या निकालना है, ए से डी का इक्वेशन निकालना है, यानी कि इसका इक्वेशन निकालना है। तो यहां पर क्या है, 2 कोऑर्डिनेट दिया गया है ए और डी। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो लिख सकते हैं बी का सॉल्यूशंस के लिए
बाय 2 पॉइंट फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, तो पहले उसके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है आपका y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन ब्रैकेट x माइनस एक्स वन। दिस इज द फॉर्मूला, राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्मूला को, राइट। तो क्या हुआ देखते हैं। तो हमारे पास हम लिख सकते हैं y माइनस ऑफ माइनस वन is equal to 4 minus of minus 1 by minus 3 minus 1 into x minus 1। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया y प्लस वन इज इक्वल टू 5 बाई माइनस 4 इंटू एक्स माइनस वन। नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4 मल्टीप्लाई कीजिए y प्लस वन कीजिए और ये हो जाएगा 5x माइनस 5। फिर आ गया ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 5। जब इसको प्रॉपर रीअरेंज करेंगे तो वी विल गेट 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 1। दिस इज योर इक्वेशन, राइट। अब ये हो गया ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2 का 2। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ 2 का 3 में यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, इन अ गिवन फिगर, ये आपको एक फिगर दिया गया है, ठीक है। मैं थोड़ा जूम कर दूं। नाउ AC इज अ डायमीटर, A से C जो दिया गया है वो क्या है, एक डायमीटर है ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O। O एक सेंटर है। CD इज पैरेलल टू BE। CD जो है, ये जो CD है वो इसका पैरेलल है और एंगल AOB 80 डिग्री है। ये और ये पार्ट क्या है, 80 डिग्री है। एंड ACE, A यहाँ पर है, C यहाँ पर है और E यहाँ पे, ये भी कितना है, 20 डिग्री। कैलकुलेट आपको फाइंड करना है BEC। तो BEC मतलब पहले ये एंगल फाइंड करना है। BCD, BCD यानी ये पूरा एंगल फाइंड करना है। और CED, C हो गया आपका DE मतलब ये भी एंगल आपको फाइंड करना है। तो लेट्स स्टार्ट विथ वन बाय वन। तो आप देखो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक वही डायग्राम कंस्ट्रक्ट करके रखा है। हमें क्या क्या फाइंड करना है मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, इजंट इट। फाइंड एंगल BEC। BEC मतलब एक एंगल हमें ये फाइंड करना है, राइट। फिर एंगल ये A नंबर कर देते हैं। B नंबर में है एंगल BCD। BCD यानी कि ये पूरा एंगल फाइंड करना और ये 20 डिग्री है, फाइन। और फिर हमें फाइंड करना है तीसरा नंबर एंगल CED। CED यानी कि ये एंगल फाइंड करना है, isn't it? Let's start with this। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करेंगे, A नंबर। A में हम लोग क्या लिख सकते हैं देखिए, द एंगल सबटेंडेड by a chord is twice the angle subtended on the circumference। ठीक है, यानी कि हमने यहाँ पे क्या सीखा कि ये जो एंगल है, देखिए ये जो एंगल है, isn't it? ये सेंटर पे कितना बना रहा है, 80 डिग्री। और इसी आर्क से, ठीक है, ये जो आर्क है या फिर यहाँ से यहाँ तक का कॉर्ड ले लीजिए, इसी कॉर्ड से ये भी एक पीछे एंगल बन रहा है, ये वाला पार्ट सर्कमफ्रेंस पे। तो अगर ये 40 है तो ये 80 है, तो ये कितना हो जाएगा, 40 डिग्री, isn't it? तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल AOB is equal to twice of angle AEB। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, एंगल AEB is equal to half of angle 80 डिग्री which is equal to 40 डिग्री। तो ये हो गया आपका 40 डिग्री। फेयर एनफ। नाउ
अब हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेज पे, isn't it? नेक्स्ट स्टेज का मतलब यहाँ पर क्या हुआ आपका, ध्यान से समझिएगा। अब ये जो सेक्शन है, ये जो पूरा आपका एक लाइन है, ये क्या एक डायमीटर है। डायमीटर से जब भी एक सरकमफ्रेंस पे एंगल बनता है वो क्या बनाएगा, 90 डिग्री का। इसी का यूज करने वाले हैं हम। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो सेम उसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहते हैं। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, एज वी नो दैट जैसा कि हम जानते हैं, एंगल एन एंगल इन अ सेमी सर्कल, ठीक है, इज अ राइट एंगल। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये जो लाइन अभी मैंने बनाया वो किस पे बना हुआ है, डायमीटर पे। तो ये एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। ये एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री, isn't it? तो इसी को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। चलिए, अब क्या हुआ, इस जगह को हम थोड़ा सा और मॉडिफाइड करते हैं। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं क्या, एंगल ए ई सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप ध्यान से समझिए, ए बी अगर एक कॉर्ड है तो यहाँ से ये जो एंगल बना ये कितना था, 40 डिग्री। और इसी कॉर्ड से अगर ये भी एंगल बनेगा तो ये भी कितना बनेगा, 40 डिग्री। और अभी हमने क्या बताया, ये पूरा कितना है, 90 डिग्री है। तो 90 में से अगर 40 माइनस करें तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। तो यही हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो लेट्स सी दिस, तो इसको लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, फ्रॉम फिगर एंगल BEC is equal to angle AEC minus angle AEB, that is 90 degree minus 40 डिग्री which is equal to 50 डिग्री। अब हमारा ये सेक्शन हो गया, दैट इज हमें ये निकाला था BEC। तो देखिए हमारा BEC निकल गया, BEC ये निकल गया हमारा कितना, 50 डिग्री। फेयर एनफ। नाउ अब आते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे। तो अच्छा, ये तो पार्ट है, ये भी कितना हो गया, 40 डिग्री। और ये पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री, isn't it? अब हमारा आगे का सेक्शन आता है, यानी कि बी नंबर सेक्शंस पे। बी में क्या दिया गया है, अगेन फ्रॉम फिगर, अगर हम लोग फिगर को देखें तो कैन आई राइट एंगल ECD is equal to angle CEB which is equal to 50 डिग्री। अब आप देखो ध्यान से, ये और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, isn't it? अब ये अगर 50 है तो ये भी कितना होगा, 50 डिग्री होगा। क्यों, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्यों भैया, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। सो हमारा पूरा एंगल क्या हो जाएगा, DCB। तो देखिए, अगर मैं 50 प्लस 20 प्लस 40 कर दूं तो ये पूरा एंगल आ जाएगा। तो इसी को हमें यहाँ पर लिखना है। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल BCA प्लस एंगल ACE प्लस एंगल ECD। तो ये हो गया 40 डिग्री, प्लस ये हो गया 20 डिग्री, प्लस ये हो गया 50 डिग्री विच इज इक्वल टू 110 डिग्री। अब आते हैं हमारे सी सेक्शन पे। अब आपको ये तो पता है कि ये पूरा एंगल कितना आ गया, 110 डिग्री आ गया। और ये पूरा क्या है, बी सी डी और ई, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और आपको ये पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है, अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। और यू कैन से द अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन नेचर। तो आपको क्या है, ये वाला पार्ट निकालना है। ये अगर 110 है तो ये 50 प्लस एक्स हो गया मान लीजिए, राइट। तो 110 में अगर 50 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा, लेट्स सी, देखते हैं क्या करना है इसको। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, द सम ऑफ अपोजिट एंगल ठीक है ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल
इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल बी ई डी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बी ई डी कहाँ पर है देख लेते हैं। बी ई डी ये वाला एंगल पूरा, और फिर है बी सी डी ये एंगल पूरा, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं फिर आगे चल के एंगल बी ई डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल बी सी डी, दैट इज 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री विच इज इक्वल टू, ये हो गया कितना 70 डिग्री। अब आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर क्या है, ये जो पार्ट है ये पार्ट कितना है 50 डिग्री, ये पार्ट, ये पूरा पार्ट कितना है 70 डिग्री, और ये 50, तो ये कितना हो गया 70 माइनस 50 विच इज 20 डिग्री। तो यही हम लोग को निकालना है, लेट्स से दिस। तो यहाँ पे क्या हो गया, फ्रॉम फिगर हम लोग ये लिख सकते हैं एंगल बी ई डी इज इक्वल टू एंगल बी ई सी प्लस एंगल सी ई डी, दैट इज 70 degree is equal to 50 degree plus angle CED, which is the last part of this question. 70 minus 50 is equal to angle CED. Therefore, angle CED is equal to 20 degree. तो यही है आपका लास्ट ऑप्शन, ठीक है। तो होप इट इज क्लियर। तो ये आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर ये कहीं भी आपको डाउट लगे तो काइंडली कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम वापस से इसको बता देंगे। राइट नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते रहिए लेटेस्ट अपडेट के लिए।